DLA के दहशतगर्दों का ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। कलअदम DLA के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 35 साला सिपाही बहादुर खान और 28 साला सिपाही इमरान अली ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। बानी PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड नू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं। साजिश का इल्ज़ाम झूठ है। PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड नू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूद चंद लोगों की नारेबाजी। समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हाल से बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर मुल्क है। इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया गया। इलेक्शन से पहले इंतखाबी बदसलूकी और तशद्दुद के वाक़यात बारे हम फिक्रमंद थे। पाकिस्तान मुईशत को दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। पाकिस्तानी मुईशत की बहाली पाकिस्तान के साथ साथ अमरीका के लिए भी सूदमंद है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसियाँ ठीक करे तो अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी है। अमरीका के अंदर अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत से वाबस्ता शख्स मुलविस था। डोनाल्ड नू का कमेटी में बयान। ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस के साथ अमरीकी खारजा पॉलिसी पर एक आम समात थी। डोनाल्ड नू ने पाकिस्तान के साथ बामी ताल्लुकात से आगाह किया। डोनाल्ड नू ने ज्यादा बातें भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से की। अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शकील आफरीदी के बदले आफिया सदीकी की रिहाई के सवाल पर बोले, शकील आफरीदी से मुतालिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। पूरी कौम को बयानिए के पीछे लगाया हम कोई गुलाम हैं और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। साइफर के मामले पर अमेरिका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बानी PTI ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अपनी अना की तस्कीन और सियासी बयानिए को फरोग देने के लिए रियासत को दाव पर लगा दिया गया। एक साजिश के तहत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर किया। एक झूठा बयानिया बनाया, हम कोई गुलाम है। लॉबिंग करके कांग्रेस कमेटी की समात रुकवाई, मगर दुनिया ने देख लिया उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। उनकी पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को धमकी दे दी। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियाँ देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो आपके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में इस्तारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर हमें पहले से ही शक था। हम आपकी ज़हनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पर तरजीह खा सकते हैं। वफाक और पंजाब को धमकियां देने के बजाय अपने सूबे के अवाम का सोचें। आप चोरी शुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला है। धमकियां देते आपका लीडर 4 बार
मुकदमात में जुर्म मुजरिम साबित हो चुका है। गंडापुर साहिब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के धमकी अमेज बयान पर रद्द-ए-अमल। बस बहुत हो गया, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। सरहद पार से दहशत गर्द अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाय मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशत गर्दी के खिलाफ काम करें। पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है और एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में है। FBR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने अदारा जाती इस्लाहात और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से ज़ायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल मुआश चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF अलामिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। UAE सफ़ीर का दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम PIA निजकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी इजलास में मौजूद। अब अमली इक़दामात करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नो का फैसला। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात। वज़ीर दाखिला ने आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTT का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अवाम के जान माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल व गारत काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने CTT की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का CTT हेडक्वार्टर का दौरा। ख़वातीन अफसरों से मुलाकात। ग्रुप फोटो भी बनाई।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन अल-माल की सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदी तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद का आज़म। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद और दीगर की सजाओं को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ को भी रिलीफ मिल गया। आइंदा समाअत तक सजाएं मुअत्तल रहेंगी। अदालत का हुक्म, हमारे ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे हुक्म इम्तनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। हम गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं। हम तो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एहतजाज और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई बरी। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शेरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जमान को भी बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना बाराकूह में मुकदमात दर्ज थे। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 7 के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज रशीद, नासिर भट्ट, वलीद इकबाल, एजाज मिनहास, हामिद खान, शहजाद वसीम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तफ़ा रमदे के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फ़ाइज़ा अहमद, अनूशे रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़ी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़म सबाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल के कागजात मुस्तरद। जुल्फ़ी बुखारी का इलेक्शन कमीशन का फैसला। आला अदलिया में चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का 7 अक्टूबर के बाद मशरिक़ वस्ता का छठा दौरा। सऊदी हम मनसब से मुलाकात के लिए जद्दा पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और फैसल बिन फरहान का गज़ा में हमास से जंग बंदी और यरग़मालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। सऊदिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज ही मिस्र जाएंगे।